हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं जून 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। जून 2025 की जो हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की जो मैगजीन स्टार्ट की थी, इसकी हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपके स्पोर्ट्स वाला कुछ पार्ट है वो कवर किया था। आज की जो ये विशेष रूप से क्लास है ये आपके करंट जो राजस्थान करंट अफेयर्स है इसके रिगार्डिंग रहने वाली है। विशेष रूप से आज की क्लास में हम प्रादेशिक प्रदेश यानी कि आपके राजस्थान वाला जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई है इसे कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। यहाँ पर जो आपके करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट कवर किया गया है वो राजस्थान हाई कोर्ट के रिगार्डिंग है। आपने देखा होगा कि राजस्थान हाई कोर्ट है उसमें 1+49 जज है, उनके पद स्वीकृत किए गए, यानी टोटल 50 पद हैं वो स्वीकृत किए गए। अभी हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट को जो चीफ जस्टिस हैं श्रीवास्तव M.H. श्रीवास्तव, उनका ना ट्रांसफ़र हुआ है मद्रास हाई कोर्ट पर और उनके स्थान पर जिनको अपॉइंट किया गया है वो कौन है? जस्टिस श्रीराम। तो यहाँ पर यही फैक्ट है वो कवर किया गया है। जस्टिस श्रीराम होंगे राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। ये सुप्रीम कोर्ट का एक कॉलेजियम में व्यवस्था है जिसके तहत जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उसमें जज है उनकी नियुक्ति की जाती है, उनका ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उसी के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 28 मई 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश है वो नियुक्त करने की सिफारिश की है और ये किसे? मद्रास हाई कोर्ट को जो पहले जस्टिस मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस KR श्रीराम, इनका फुल नेम यह है KR श्रीराम है। इनको 28 मई 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट के एज ए चीफ जस्टिस है वो अपॉइंट करने की सिफारिश है वो की गई है। इनके स्थान पहले यहाँ पर कौन थे? वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है M.M. श्रीवास्तव। M.M. श्रीवास्तव है ये इनका ट्रांसफ़र हो गया मद्रास हाई कोर्ट में। M.M. श्रीवास्तव का मद्रास हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने के बाद में यहाँ पर जिनका ट्रांसफ़र किया गया वो कौन है? आपके KR श्रीराम। तो KR श्रीराम है, इनका राजस्थान हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया है। KR श्रीराम के रिगार्डिंग देखें तो इनका जन्म हुआ था मुंबई में जस्टिस श्रीराम है ये मार्च 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट में स्थायी जज के रूप में अपॉइंट किए गए थे। सितंबर 2024 में उन्हें मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो किया गया था। तो सितंबर 2024 में इन्हें मद्रास हाई कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट किया गया था और अभी हाल में राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट है वो किया गया है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम है उसके द्वारा 3 अदर जज हैं उनको भी राजस्थान हाई कोर्ट में अपॉइंट करने की सिफारिश है वो की है। वकील कोटे से जिनका ट्रांसफ़र करने की सिफारिश की गई है ये कौन कौन से 3 मेजर प्रमुख जज है? इनमें है जयपुर के विपिन गुप्ता और रवि चिरानिया। जयपुर के हैं रवि चिरानिया और विपिन गुप्ता। वहीं जोधपुर से आपको देखने मिलेंगे संजीव पुरोहित। तो जोधपुर के संजीव पुरोहित, जयपुर से विपिन गुप्ता और रवि चिरानिया हैं। इनको भी 29 मई 2025 को यानी 29 मई 2025 को वकील कोटे से राजस्थान हाई कोर्ट में जज हैं ये अपॉइंट करने की मंजूरी है वो दे दी है। इस प्रकार राजस्थान हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल जजों हैं वो 50 पद स्वीकृत है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाई कोर्ट में टोटल कितने जज हो सकते हैं? 1+49 यानी टोटल 50 जज है ये अपॉइंट किए जा सकते हैं। और अभी हाल ही में 3 जज और 1 जो चीफ जस्टिस है इनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग सिफारिश है वो की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है आपके रूस और जयपुर के जो ग्रेटर निगम है उनके मध्य हाल ही में साइन किए गए MOU के रिगार्डिंग। तो हाल ही में जयपुर जो नगर निगम है उसके द्वारा साथ ही रूस का जो सेवेरोडोविस्क शहर है इनके मध्य हाल ही में सहयोग समझौता साइन किया गया। कौन सा समझौता? सहयोग समझौता है। ये समझौता कहाँ पर साइन किया गया तो ये हम देख लेते हैं। हाल ही में ब्राज़ील में आयोजित हुआ था ब्रिक्स प्लस एसोसिएशन ऑफ सिटीज़ एंड म्यूनसिपलिटीज़ की जनरल असेंबली वहाँ पर आयोजित की गई थी। कहाँ पर? ब्राज़ील में आयोजित की गई थी ब्रिक्स प्लस एसोसिएशन ऑफ सिटीज़ एंड म्यूनसिपलिटीज़ की जनरल असेंबली। वहाँ पर जयपुर की जो ग्रेटर नगर निगम है इसकी महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर है, उन्होंने आपके देश का प्रतिनिधित्व किया था, हमारे इंडिया का प्रतिनिधित्व किया था। उसी दौरान ये MOU है वो साइन किया गया है। ये MOU है ये हाल ही में जयपुर नगर निगम और रूस के जो आरखानगेल्स्क शहर क्षेत्र है, आरखानगेल्स्क क्षेत्र उसके सेवेरोडोविस्क शहर है, इसके मध्य MOU साइन किया गया है। इस MOU का मेन पर्पज़ क्या रहने वाला है तो ये इस MOU का जो समझौता है ये शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति और शहरी विकास जैसे जो द्विपक्षीय सहयोग है इनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से साइन किया गया है। ये MOU जयपुर ग्रेटर जो
जयपुर ग्रेटर नगर निगम है उसकी मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, और सेवेरोड वेस्ट शहर है इसके प्रमुख इगोर भी आरसेट येव है, इनके मध्य साइन किया गया। तो ये हाल ही में जो साइन किया गया एमओयू है उसके रिगार्डिंग फैक्ट है वो कवर किया गया है। और इस एमओयू का मेन उद्देश्य क्या रहने वाला है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो एमओयू है ये आपके टूरिज्म सेक्टर है इसको बढ़ावा देगा, आपके एजुकेशन सेक्टर है यानी जो शिक्षा वाला क्षेत्र है इसको विस्तारित करेगा, और उनमें जो द्विपक्षीय सहयोग है आपके रूस और इंडिया इनके मध्य द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक छोटे स्तर पर किया गया समझौता आप मान सकते हैं। तो ये हमने एमओयू के रिगार्डिंग जानकारी कवर की है। नेक्स्ट यहाँ पर जो जानकारी कवर की गई है वो आपकी पीएम दिव्यांग केंद्र के रिगार्डिंग है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जगह जगह विभिन्न स्टेट में पीएम दिव्यांग केंद्र ओपन किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट का टारगेट है कि टोटल इस प्रकार के जून 2025 तक 100 पीएम दिव्यांग केंद्र स्थापित किए जाना। वर्तमान में कितने किए जा चुके हैं? वर्तमान में 45 है वो स्थापित किए जा चुके हैं, और टारगेट है 100 स्थापित करना। इसी प्रकार के इसी टारगेट के अकॉर्डिंग राजस्थान में अभी हाल में एक पीएम दिव्यांग केंद्र है इसका उद्घाटन किया गया है। ये कौन सा है? तो ये है कोटा में। कोटा में हाल में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र है इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है उन्होंने किए हैं। इसका मेन टारगेट क्या रहने वाला है इस पीएम दिव्यांग केंद्र का? तो यह जो सेंटर है ये दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने, उन्हें सहायक उपकरण वितरित करने के लिए राजस्थान में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र कोटा इसका उद्घाटन अभी हाल में किया गया। तो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको सशक्त बनाने के लिए उनको सहायक उपकरण वितरित करने का मेन कार्य है ये करने वाला ये सेंटर। पीएमडीके है इस पहल का नेतृत्व है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो एल्मिको है इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इस पीएमडीके जो पीएम दिव्यांग केंद्र है इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है इसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, और इसके तहत एक जो यूनिट इसकी बनी हुई है विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिट है भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एल्मिको, इसके द्वारा इस विशेष रूप से इसका संचालन है वो किया जा रहा है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों और जो यूटी है केंद्र शासित प्रदेश है इसमें 45 पीएमडीके केंद्र है ये संचालित है, और जून 2025 तक इस नेटवर्क को 100 करने का टारगेट है वो गवर्नमेंट का है। तो ये हमने बात की है डिस्कस की है आपके पीएम दिव्यांग केंद्र जो अभी हाल में कोटा में ओपन किया गया है। नेक्स्ट है अभी आपने देखा होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ये बीकानेर गए हुए थे, करणी माता के मंदिर में इन्होंने दर्शन किए थे, वहाँ से इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट है उनके उद्घाटन को मंजूरी दी है, उनका उद्घाटन किया है। तो वो कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। हाल ही में पीएम ने बीकानेर से किया है देश के 103 अमृत स्टेशन है इनका उद्घाटन। तो 103 अमृत स्टेशन है इनकी डाटा याद रखना कितने हैं 103 यानी 103 अमृत स्टेशन है इनका उद्घाटन किया गया है। 22 मई 2025 को बीकानेर राजस्थान के प्लाना देशनोक वाले एरिया में 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। कितनी करोड़ की? 26,000 करोड़ रुपए के। और कितने प्रोजेक्ट है? 103 अमृत स्टेशन है इनका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इनमें से कुछ मेजर हम प्रमुख जो मेजर पॉइंट है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इन टोटल 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशन है, इसमें विशेष रूप से राजस्थान में आपको देखने मिलेंगे 8 स्टेशन। 8 स्टेशन कौन कौन से हैं? देशनोक, गोगामेड़ी, बूंदी, मांडलगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर महुआ रोड, फतेहपुर शेखावाटी और राजगढ़। तो ये प्रमुख रूप से 8 जो सेंटर है ये राजस्थान के आपको देखने मिलेंगे। और इस प्रकार से टोटल देश भर में कितने हैं? तो टोटल देश भर में 103 सेंटर इस प्रकार के उद्घाटन है वो किए गए हैं। इनके जो प्रोजेक्ट है इसको मंजूरी है वो अभी पीएम नरेंद्र मोदी है इनके द्वारा बीकानेर से दी गई है। देशनोक रेलवे स्टेशन है इसको करणी माता मंदिर है इसकी वास्तुकला से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है। रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस जो ट्रेन है इसको हरी झंडी दिखाई गई है। चूरू शार्दुलपुर जो रेल लाइन है इसकी 58 किलोमीटर की आधारशिला है वो रखी गई है। तो इस प्रकार कई अदर रेलवे प्रोजेक्ट है इनको भी मंजूरी है वो दी गई है। और इनमें आपको सूरतगढ़ फ्लोदी देखने मिलेगा, फुलेरा डेगाना वाले जो रेलवे स्टेशन है इस प्रकार के जो स्टेशन है इनके विद्युतीकरण को राष्ट्र को समर्पित है वो किया गया। तो इस प्रकार के कुछ मेजर प्रोजेक्ट हैं इनके रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी दी गई है, ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर जानकारी कवर की गई है भाजपा के विधायक कंवर लाल इनके रिगार्डिंग। हाल ही में आपने देखा होगा कि भाजपा विधायक कंवर लाल है, इनकी सदस्यता है वो रद्द कर दी गई थी। इनके द्वारा जो कार्यक्रम था इसके अंतर्गत इन्होंने पिस्तौल वगैरह तान दी थी, तो उस वजह से इनकी सदस्यता रद्द हुई है। यहाँ पर हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो आपके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है, तो ये हमारे एग्जाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग हम ये जानकारी कवर करते हैं। भाजपा विधायक कंवर लाल है, इनकी हाल में विधानसभा सदस्यता है वो निरस्त कर दी गई थी। इसका मेन रीज़न आपको यहाँ पर देखने में मिलेगा कि इन्होंने उप सरपंच के जो चुनाव है उनमें जो विवाद उत्पन्न हो गया था, उस दौरान तत्कालीन उपखंड अधिकारी जो एसडीएम में रामनिवास मेहता इन पर पिस्तौल तान दी थी और सरकारी कार्यहित में बाधा डाली थी। इस वजह से जो कंवर लाल मीणा है इनका जो सदस्यता है वो रद्द हो गई है। इनको इस वजह से जो इन्होंने पिस्तौल वगैरह ताने थी, इस वजह से इन्हें दिसंबर 2020 में अकलेरा की सत्र अदालत है उन्होंने उसके द्वारा इन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई है, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट है उसने भी मई 2025 में कंटिन्यू 3 साल की सज़ा के रूप में कंटिन्यू रखा है। तो इस वजह से हाल में, और जो इंडिया का जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या कहता है कि किसी भी कैंडिडेट को 2 वर्ष या 2 से अधिक अगर किसी कैंडिडेट को सज़ा होती है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाती है, निरस्त हो जाती है, स्वतः उसकी सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है और उसके बाद में वो कंटिन्यू 6 वर्ष तक चुनाव है वो लड़ने के अयोग्य हो जाते हैं। तो ये भी आपको फैक्ट है वो याद रखना है। अब इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर डिटेल से जानकारी दी गई है वो हम कवर कर लेते हैं। हाल ही में राजस्थान के 12 जिले की अंतर विधानसभा सीट है, इससे भारतीय जनता पार्टी यानी कि आपकी भाजपा है, इसके विधायक थे कंवर लाल मीणा, इनकी विधानसभा सदस्यता है ये 23 मई 2025 को रद्द कर दी गई है। यह निर्णय है वो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है, इन्होंने महाधिवक्ता की विधिक राय के आधार पर लिया है। इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 है, इसके जो पार्ट है 1E इसके अकॉर्डिंग, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, इसकी अगर हम धारा देखें तो ये है 8(3), इसके तहत 2 साल या इससे अधिक की सज़ा होने पर विधायक की सदस्यता है वो स्वतः रद्द हो जाती है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 191, और इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, इसकी धारा 8(3) है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके रिगार्डिंग आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस अकॉर्डिंग ये जो अभी हाल में राजस्थान विधानसभा के कंवर लाल मीणा हैं इनकी सीट रिक्त हुई है, तो इस वजह से राजस्थान में अब वर्तमान में देखें तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वो 200 से घटकर कितनी हो गई है, 199 है ये हो गई, तो एक सदस्य है वो कम हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है भगवान देवनारायण का जो कॉरिडोर बनने जा रहा है उसके रिगार्डिंग। भीलवाड़ा में बनेगा प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर। अभी हाल ही में भीलवाड़ा में गुर्जरों के आराध्य देव भगवान देवनारायण हैं, इनके नाम पर राजस्थान का पहला कॉरिडोर है ये बनने जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार की प्रसाद योजना है, इसके तहत आश्विन के मालाशेरी डूंगरी है सहित 5 तीर्थ स्थल हैं, इनके विकास के लिए 48.73 करोड़ रुपए हैं वो स्वीकृत किए गए हैं। तो 48.73 करोड़ रुपए ये अभी हाल ही में जो भगवान देवनारायण हैं इनके लिए जो विकसित किए जा रहे कॉरिडोर है इसके लिए स्वीकृत राशि आपको देखने मिलेगी। तो स्वीकृत राशि कितनी है, 48.73 करोड़ रुपए हैं, वो भी हाल ही में इनके लिए स्वीकृत किए गए हैं, इस कॉरिडोर के लिए स्वीकृत किए गए हैं। कहाँ पर ये कॉरिडोर बनने जा रहा है, तो ये भीलवाड़ा के आसीन शहर है वहाँ पर इस कॉरिडोर का डेवलपमेंट है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कवर किया गया है आपके खेलो इंडिया 2025 के रिगार्डिंग। हाल ही में राजस्थान है इसके द्वारा खेलो इंडिया 2025 है, इसमें जो तीसरे स्थान पर आपको देखने मिलेगा, राजस्थान ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। हाल ही में खेलो इंडिया 2025 है इसका आयोजन किया गया था पटना बिहार में, ये जो स्पोर्ट्स वाले इवेंट है ये आयोजित किए गए थे। इसमें राजस्थान द्वारा टोटल 60 पदक है वो हासिल किए गए हैं। 60 पदक किस प्रकार से हैं, 24 गोल्ड आपको देखने मिलेंगे, 12 सिल्वर आपको देखने मिलेंगे और 24 कांस्य। तो 24 ही आपकी गोल्ड है, 24 ही आपके क्या है ब्रॉन्ज आपको देखने मिलेंगे, और 24 इनका आधा आपको देख लो तो आधा कितने हैं 12 आपको सिल्वर देखने मिलेंगे। इस प्रकार टोटल 60 मेडल्स के साथ राजस्थान है वो इस जो खेलो इंडिया प्रोग्राम्स है इसमें आपको 3rd रैंक पर आपको देखने मिलेगा। फर्स्ट पर आया था आपके महाराष्ट्र 158, इसके टोटल पदक आपको देखने मिलेंगे। सेकंड पर आपको देखने मिलेगा हरियाणा के टोटल पदक थे 117।
तो हरियाणा सेकंड पे था, फर्स्ट पर आपको महाराष्ट्र और थर्ड पर आपको कौन देखने को मिलेगा, राजस्थान। कहाँ पर ये खेलो इंडिया 2025 वाले इवेंट आयोजित किए गए, तो ये इवेंट आयोजित किए गए थे बिहार में। बिहार के जो पटना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर इन स्पोर्ट्स इवेंट है, इनका आयोजन किया गया था। इसमें आप विभिन्न स्पोर्ट्स प्लेयर है और उनके जो स्पोर्ट्स है उसके रिगार्डिंग, खेल है इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जानकारी कवर की है श्वेत क्रांति, उसके सेकेंड फेज के रिगार्डिंग। हाल ही में अलवर में श्वेत क्रांति द्वितीय है, इसकी चरण का शुभारंभ किया गया है। 19 मई 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उन्होंने अलवर के दूध संघ दिवस है उसके अवसर पर, दूध संघ दिवस के अवसर पर अलवर में श्वेत क्रांति है इसके सेकेंड फेज का शुभारंभ किया है। उन्होंने अलवर शहर की पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके अलावा अलवर डेयरी के नए उत्पाद मावा और 15 किलो पैक टोंड है मिल्क दही है, इनकी लॉन्चिंग भी की है। तो श्वेत क्रांति 2.0 है, 2.0 है, इसका भी हाल में उसका शुभारंभ हुआ है। और ये कहाँ से स्टार्ट की गई है, तो ये स्टार्ट की गई है अलवर से, अलवर से इसका शुभारंभ हुआ है। और वहीं आप देखोगे कि अभी इससे पहले हमने बात की थी आपके भगवान देवनारायण कॉरिडोर के रिगार्डिंग, तो वो कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, आपके भीलवाड़ा में। इससे पहले हमने कोटा में ये देखा था, कोटा में हमने क्या डिस्कस किया था, कोटा में भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पीएम दिव्यांश सेंटर के रिगार्डिंग हमने देखा था। तो कोटा में बन रहा है आपके पीएम दिव्यांश केंद्र, आपके इधर मेवाड़ साइड में भीलवाड़ा में आपके बन रहा है भगवान देवनारायण कॉरिडोर। और अभी हाल में हमने डिस्कस किया है आपके अलवर साइड में किसके फेज का स्टार्ट हुआ है, तो आपके अलवर में स्टार्ट हुआ है श्वेत क्रांति 2.0। यहाँ पर श्वेत क्रांति 2.0 है, इसकी कुछ मेजर विशेषताएं यहाँ पर बताई गई है, जैसे कि इस 2.0 है, इसके तहत 700 नए डेयरी हैं ये स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 125 करोड़ रुपए के बजट है, ये अलवर डेयरी को आवंटित किया गया है। इस प्रकार टोटल 1000 क्विंटल गुणवत्तापूर्ण चारा है इनका उत्पादन करना है, इस प्रकार के प्रोजेक्ट है ये भी इसमें स्वीकृत किए गए हैं। तो ये आप यहाँ पर कवर कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर जानकारी कवर की गई है वो सीकर की गीता सामोता के रिगार्डिंग कवर की गई है। हाल ही में सीकर की गीता सामोता है, उन्होंने माउंट जो एवरेस्ट है इस पर तिरंगा फहराया है। ये CISF है, इसमें उप निरीक्षक के रूप में वर्क कर रही है गीता सामोता। सीकर जिले से ही संबंधित हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट है इस पर 19 मई 2025 को तिरंगा फहराकर इतिहास है वो रचती है। हाल ही में गीता सामोता है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली CISF यानी आपकी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है इसकी पहली महिला अधिकारी बन गई है। गीता उत्तराखंड में स्थित माउंट संतोपत, इससे पहले गीता जो सामोता है ये उत्तराखंड में स्थित जो माउंट संतोपत है जो आपके 7075 मीटर हाइट पर है। इसके अलावा नेपाल के जो माउंट लोबुचे है जो 6119 मीटर की हाइट पर है माउंट लोबुचे, यहाँ पर भी ये सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली देश की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसकी पहली महिला कर्मी थी और अभी हाल में कहाँ पर ये चढ़ी है, तो ये भी हाल ही में माउंट जो एवरेस्ट है इन्होंने चढ़ाई की है, वहाँ पर इन्होंने तिरंगा फहराया है। तो CISF की पहली महिला अधिकारी आपको देखने मिलेगी गीता सामोता। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि इन्होंने दिल्ली महिला आयोग का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पुरस्कार 2023 है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जो गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड 2023 है ये भी इनको मिल चुका है। तो ये हमने जानकारी कवर की है किसके रिगार्डिंग, गीता सामोता के रिगार्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पर जानकारी कवर की गई है आपके राष्ट्रीय सलाहकार मसाला मेला 2025 के रिगार्डिंग। हाल में राष्ट्रीय सलाहकार मसाला मेला 2025 है, ये 9 से 18 मई 2025 को जयपुर के जवाहर कला केंद्र यहाँ पर आयोजित किया गया था। सहकारिता विभाग और कॉन्फेड द्वारा 2003 से आयोजित इस मेले में राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कश्मीर आदि राज्यों के सहकारी समितियां हैं, इनके उत्पाद बिके थे। इस मेले में रिकॉर्ड देखें तो 4.10 करोड़ रुपए की बिक्री आपको देखने मिलेंगी। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ लेआउट पुरस्कार, बिक्री में जो शीर्ष वाले पुरस्कार हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जानकारी कवर की गई है आपकी गिर गायों की नस्ल सुधार के रिगार्डिंग। हाल ही में गिर गाय हैं इनकी नस्ल सुधार के लिए पशुपालन विभाग है उसने एक अभिनव पहल स्टार्ट की है। इसके तहत राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गिर गाय हैं इनकी नस्ल में सुधार के लिए ब्राज़ील से आयातित उच्च गुणवत्ता वाले जो सांड हैं इनके सीमन है इसका यूज किया जा रहा है। यहाँ पर जो
एस्पेटाकुलो है, FIV और IVA FIV डी ब्रॉस है, इनके हिमकृत वीर्य सीमन है, इनका यूज किया जाएगा। और इस प्रकार इस सीमन को पशुपालक है उनको मात्र 100 रुपये में प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ होगा कि जो गिर गाय है जिनका वर्तमान में दूध उत्पादन होता है 15 से 20 लीटर पर डे, ये दूध उत्पादन 15 से 20 लीटर पर डे से बढ़कर कितना हो जाएगा? 50 लीटर प्रतिदिन हो सकता है, जिससे राजस्थान है वो दूध उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य है वो बन सकता है। वर्तमान में तो आई थिंक सेकंड रैंक पर स्थान होना चाहिए राजस्थान का दूध उत्पादन में, तो इसको हम सेकंड से फर्स्ट ले जाने के लिए इस प्रकार के एक इनोवेशन है वो राजस्थान गवर्नमेंट है वो कर रही है। और इसके लिए उन्होंने ब्राज़ील से जो हाई क्वालिटी का सीमन है इसका यूज़ करके विभिन्न प्रकार के जो टीके वगैरह हैं, हिमकृत वीर्य सीमन है, इसका यूज़ करके टीका वगैरह या फिर जो भी इनकी प्रोसेस होती है उसका अभी हाल ही में इनोवेशन किया है। तो ये इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं और राजस्थान सरकार है वो दूध उत्पादन के लिए या फिर हम कहें गिर गाय नस्ल है इनके सुधार के लिए कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कवर किया गया आपके करंट अफेयर का फैक्ट वो कवर किया गया है ग्रेट इंडियन ट्रेवल मार्केट है इसके रिगार्डिंग। हाल में ग्रेट इंडियन ट्रेवल मार्केट है, इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? जयपुर में। तो ग्रेट इंडियन ट्रेवल मार्केट है ये जयपुर में संपन्न हुआ है, सॉरी शुभारंभ नहीं, ये जो प्रोग्राम है ये जयपुर में आयोजित किया गया था 4 से 6 मई 2025 को। जयपुर के जो नवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर है, नवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर, यहाँ पर इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया था। B2B पर्यटन व्यापार मंच है, आपको देखने मिलेगा, जिसका उद्देश्य है इनबाउंड पर्यटन है इसको बढ़ावा देना। इनबाउंड जो टूरिज्म वाला है बेल्ट है इसको इंक्रीज करना, ये इस ग्रेट इंडियन ट्रेवल मार्केट है 2025 है, इसका आपको मेन पर्पज़ है वो देखने मिलेगा। इसके आयोजक की अगर हम बात करें तो राजस्थान पर्यटन विभाग और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है और साथ ही फिक्की। तो इन तीन के द्वारा राजस्थान पर्यटन विभाग, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और फिक्की है, इसके द्वारा तीनों के द्वारा सहयोग से ग्रेट इंडियन ट्रेवल मार्केट है इसका जयपुर में शुभारंभ किया गया है। इसके रिगार्डिंग हाउ टू ग्रो इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया अनलॉकिंग लॉन्ग हाउल अपॉर्चुनिटीज शीर्षक वाले एक शोध रिपोर्ट है, ये भी जारी की गई थी, जो भारत में टूरिज्म उद्योग है इसके विकास पर प्रकाश है वो डालती है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है RMSCL के रिगार्डिंग। RMSCL है, इसको एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 है, इससे सम्मानित किया गया है। राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड आपकी RMSCL है, इसे मई 2025 में एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 है, इसे सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड इसे पुरस्कार, औषधि और उपकरण सॉफ्टवेयर जैसे तकनीकी नवाचारों के लिए दिया गया है जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहतर बनाते हैं। तो औषधि है, उपकरण इनोवेशन है, इसके लिए इस प्रकार का अवार्ड है वो RMSCL को दिया गया है। किसके द्वारा? आपके राजस्थान में एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट, कौन सा अवार्ड दिया गया है? एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा से ये अवार्ड है वो दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर जानकारी की गई है आयुष अवसंरचना और आउटरीच में राजस्थान की रैंक के रिगार्डिंग। राजस्थान आयुष आधारित जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें अग्रणी राज्य आपको देखने मिलेगा। आयुष अवसंरचना और आउटरीच में राजस्थान है वो अग्रणी राज्य है। 1 से 2 मई 2025 को लोनावाला में एक कार्यक्रम है ये आयोजित किया गया था, राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव। इस कार्यक्रम में राज्य की आयुष अवसंरचना और ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाओं की पहुंच की सराहना की गई है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर है यानी कि आयुष है, ये सर्वाधिक 2019 में राजस्थान है, ये देश में सर्वाधिक 2019 आयुष्मान आरोग्य केंद्र स्थापित किए गए हैं और 50 को NABH प्रमाणन है ये मिल चुका है। और इस प्रकार से यहाँ पर कुछ डाटा बताया गया है जिसके अकॉर्डिंग राजस्थान आयुष्मान जो अवसंरचना है और आउटरीच है इसमें अग्रणी स्टेट है वो देखने मिलेगा। तो ये आप डाटा कवर कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिराज व्यास है, इनके हाल ही में निधन हुआ है, उसके रिगार्डिंग। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री और उदयपुर की जो सांसद डॉक्टर गिरिजा व्यास है, इनका 1 मई 2025 को अहमदाबाद की हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया। 80 वर्षीय महिला थी, 80 वर्षीय केंद्रीय मंत्री आपको देखने मिलेंगे। गणगौर पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे थे तो उसकी लौ से इनके कपड़ों में आग लग गई थी। 90% तक इनका जो शरीर है वो झुलस गया था, इस वजह से इनकी डेथ है वो आकस्मिक डेथ हो गई है। तो नाथद्वारा राजसमंद में जन्मी है गिरिजा व्यास। उन्होंने उदयपुर यूनिवर्सिटी से
स्नातक और ये इनके जो संक्षिप्त जीवन परिचय है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया कि इन्होंने क्या क्या किया है। तो ये इनका आप संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेना। डॉक्टर नहीं आपके डॉक्टर ही है, डॉक्टर गिरिजा व्यास, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास। उदयपुर में इनका जन्म हुआ था, नाथद्वारा राजसमंद में इनका जन्म हुआ था। उदयपुर जिला कमेटी से अध्यक्ष के रूप में वर्क कर रही थी। इसके अलावा 13वीं लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुई थी 1996 से में 11वीं और 1999 में ये 13वीं लोकसभा सदस्य है वो इलेक्ट हुई थी। 2005 से 8 और 2008 से 11 के मध्य ये राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसके 2 कार्यकाल इन्होंने कंप्लीट किए। तो डॉक्टर जो गिरिजा वैसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग में भी वर्क किया 2005 से 8 और 8 से 11। वहीं लोकसभा की मेंबर कब तक रही है? 1996 में 11वीं लोकसभा में और 1990 में 13वीं लोकसभा है, इसमें एज ए मेंबर है ये इलेक्ट हुई थी। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास है, इनका नाम विशेष रूप से इनके रिगार्डिंग जानकारी है वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अभी हाल में PWD है, इसकी सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा आपकी सगुनी है, इसके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, इसमें दर्ज किया गया है। राजस्थान के जो सार्वजनिक निर्माण विभाग आपके PWD है, इसकी सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा आपकी सगुनी, नाम कितना अलग और डिफरेंट है, सगुनी सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा, सगुनी सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा है। इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, इसमें दर्ज किया गया है क्योंकि इसने DLP सड़कों की गुणवत्ता जांच के लिए सर्वाधिक 11,200 किलोमीटर की दूरी है वो तय की है। गंगानगर से शुरू होकर 33 जिला मुख्यालय से गुजरती हुई 1 मई 2025 को जयपुर पहुंची और बुद्ध पूर्णिमा को यह श्री गंगानगर में समाप्त हो गई। ये यात्रा है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया कि ये गंगानगर से स्टार्ट हुई थी, जयपुर में यह समाप्त हुई है, जयपुर में पहुंची फिर गंगानगर में समाप्त हुई, गंगानगर से शुरू होकर गंगानगर में समाप्त हुई है। सगुनी क्या है? सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, इसमें हाल ही में दर्ज की, आपको इतना ही याद रखना है। आपके लिए क्या है कि PWD की जो सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा सगुनी है ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुई है, बाकी तो सब बोल वचन है। इसका उद्देश्य आप टारगेट याद रख सकते हैं कि पॉलिटेक्निक जो छात्र हैं उनको सड़क के दोषों के निवारण की अवधि यानी कि DLP में संवेदकों के रख रखाव का मूल्यांकन और जन जागरूकता है इसको बढ़ाना, इसका मेन टारगेट आपको याद रखना है, देखने मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 16वीं विधानसभा के रिगार्डिंग जानकारी कवर की गई है। हाल में राजस्थान की जो 16वीं राजस्थान विधानसभा 2025-26 के लिए विभिन्न समितियां हैं वो गठित की गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव देवनानी है, इन्होंने 16वीं राजस्थान विधानसभा के लिए 2025-26 के लिए विभिन्न समितियां हैं इनके गठन को लेकर 30 अप्रैल 2025 को मंजूरी दी है। और इन समितियों और इनके जो चीफ है सभापति है इनके रिगार्डिंग हम नाम देख लेते हैं। फर्स्ट आपको समिति देखने मिलेगी नियम समिति। नियम समिति के चीफ कौन है? डॉक्टर वासुदेव देवनानी, आपके राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव देवनानी है, यही नियम समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है पर्सन एवं संदर्भ समिति, इसके चीफ बनाए गए संदीप शर्मा को बनाया गया है पर्सन एवं संदर्भ समिति के अध्यक्ष। महिलाओं एवं बालक है इनके कल्याण के लिए जो संबंधित समिति है इसके अध्यक्ष कौन है? श्रीमती कल्पना देवी। तो महिला और बालकों के कल्याण के रिगार्डिंग कौन है? श्रीमती कल्पना देवी। आपको नियम समिति के याद रखना है वासुदेव देवनानी। पर्सन और संदर्भ में आपको याद रखना है संदीप शर्मा। संदीप जी क्या कर रहे हैं? पर्सन कर रहे हैं। संदीप शर्मा क्या कर रहे हैं? पर्सन कर रहे हैं। तो पर्सन एवं संदर्भ समिति। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए केसाराम चौधरी, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए से संबंधित जो समिति है इसके चीफ कौन है? केसाराम चौधरी। अनुसूचित जाति कल्याण समिति है, इसके चीफ आपको देखने मिलेंगे डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल। अनुसूचित जाति आपके शेड्यूल्ड ट्राइब है, इसके जो रिगार्डिंग जो समिति बनी है इसके आपको देखने मिलेंगे डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, इसके चीफ आपको देखने मिलेंगे फूलसी मीणा। गृह तथा स्थानीय निकाय और पंचायती संस्थाएं हैं, इनके लिए रिगार्डिंग संबंधित समिति देखने मिलेंगे, उसमें देखने मिलेंगे हरि सिंह रावत। पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासन है, इसके संबंधित जो समिति है उसमें है जितेंद्र कुमार गोठवाल। याचिका और सदाचार समिति में है कैलाश चंद्र वर्मा। विशेषाधिकार और अधीनस्थ विधानसभा समिति है, उसमें है नरेंद्र बुढ़ानिया। अल्पसंख्यक है, इनके कल्याण और पर्यावरण संबंधी है डॉक्टर दयाराम परमार। अल्पसंख्यकों के कल्याण
और पर्यावरण से संबंधित समिति के चीफ देखने मिलेंगे डॉक्टर दयाराम परमार। सामान्य प्रयोजन से संबंधित समिति में है डॉक्टर वासुदेव देवनानी। जनलेखा समिति के टीकाराम जूली। प्राकलन समिति कै की है अर्जुनलाल जी नगर। प्राकलन समिति कै की है बाबू सिंह राठौड़। और राजकीय उपक्रम समिति में आपको देखने मिलेंगे कालीचरण सराफ। राजकीय उपक्रम समिति में कौन है? कालीचरण सराफ। प्राकलन कै में है अर्जुनलाल जी नगर। प्राकलन कै में है बाबू सिंह राठौड़। जनलेखा में आपको नाम याद रखना है टीकाराम जूली का, टीकाराम जूली जनलेखा समिति में। वासुदेव देवनानी आपके नियम समिति में है, वही आपके सामान्य प्रयोजन समिति आप में आपको नाम है वो देखने मिलेगा। तो सामान्य प्रयोजन से रिगार्डिंग समिति हो या फिर नियम समिति, इनमें दोनों में कौन है? वासुदेव देवनानी। ये चार जो समिति है ये नीचे वाले आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जनलेखा, इसके जो चीफ है टीकाराम जूली, नाम याद रखना। प्राकलन कै और खै ये इंपॉर्टेंट है। और राजकीय उपक्रम PSU के रिगार्डिंग जो समिति है जिसके चीफ है कालीचरण सराफ। ये चार समिति तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अदर समिति है इनके भी आपको नाम है वो याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है सांसद PP चौधरी और डॉक्टर जो मदन राठौड़ है इनको संसद रत्न अवार्ड है, इसके लिए अभी देने की घोषणा की है। और ये अवार्ड है वो प्राइम फाउंडेशन है उसकी ओर से संसद रत्न पुरस्कार है वो दिए जा रहे हैं 2025, इनकी घोषणा की है। राजस्थान से दो जो सांसद जिनका चयन किया गया है वो कौन है? सांसद PP चौधरी और सांसद मदन राठौड़। आपके जो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष है, प्रदेश के अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ और पाली सांसद PP चौधरी है, इनको संसद रत्न अवार्ड है देने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? प्राइम फाउंडेशन के द्वारा। प्रदेश में नए बिल्डिंग बायलॉज है ये अभी हाल में जारी किए गए हैं। 12 मई 2025 को नए बिल्डिंग बायलॉज है ये जारी किए गए हैं, जिसमें बिल्डर है इन पर सख्ती और जनहित के प्रावधान है वो शामिल किए गए हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोविजन दिए गए, जैसे कि आपके हाई रीच बिल्डिंग के रिगार्डिंग 15 मीटर तक हो सकती है। हरित क्षेत्र के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है 750 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड है वहाँ पर हरित क्षेत्र होना चाहिए 10 से 20% सेटबैक होना चाहिए। मल्टी स्टोरी इमारत है उनके लिए अधिकतम 16 मीटर का सेटबैक होना चाहिए। मल्टी स्टोरी भूखंड, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इसके रिगार्डिंग विभिन्न प्रकार के बायलॉज है वो अभी हाल में जारी किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जानकारी कवर की गई है इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के रिगार्डिंग। हाल ही में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति क्यों न्यूज में रही थी? क्योंकि इसके रिगार्डिंग एक बोर्ड का गठन किया गया है। ये जो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति है इसको मंजूर तो वसुंधरा राजे गवर्नमेंट के दौरान मिल गई थी। हाल में इसके रिगार्डिंग एक बोर्ड गठित किया गया है जिसमें अध्यक्ष सहित टोटल 5 मेंबर होंगे और उस वजह से ही आपको वर्तमान में वापस न्यूज़ में देखने मिलेगा कि इलेक्ट्रोपद्धति शिक्षा बोर्ड है इसको गठन किया गया है। और ये बोर्ड है ये राज्य सरकार द्वारा 30 अप्रैल 2025 को अधिसूचना के अनुसार इसका गठन किया गया। 1 मई 2025 से ये मान्य होगा। इसमें अध्यक्ष एवं 5 सदस्य होंगे। अध्यक्ष तो कौन होंगे? आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग के प्रमुख सचिव है वो इसके अध्यक्ष होने वाले हैं। वहीं सदस्य के रूप में देखने मिलेंगे हेमंत सेठिया, गोविंद लाल सैनी, कुलदीप वर्मा, हरि सिंह बुगरा और SS पाटोदिया, हरि सिंह बुमरा, कुलदीप वर्मा, गोविंद लाल सैनी, हेमंत सेठी, ये क्या है इस बोर्ड के मेंबर हैं। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन वसुंधरा राजे गवर्नमेंट है उसके द्वारा इस पद्धति को कानूनी मान्यता दी गई थी। उस समय राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहले राज्य था। तो ये हमने जानकारी की है आपके इलेक्ट्रोपैथी शिक्षा पद्धति बोर्ड के रिगार्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पर जानकारी कवर की गई है दिव्यांशी, गौरवी और सुभाष है, इन्होंने नॉर्दर्न स्लैम स्क्वेस है इसमें खिताब जीते। तो इसके रिगार्डिंग हाल ही में प्रगति क्लास नॉर्दर्न जो स्लैम स्क्वेस प्रतियोगिता चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। इसमें राजस्थान स्क्वेस अकेडमी स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर को में 3 से 8 मई को ये प्रोग्राम है ये इवेंट है ये आयोजित किया गया था। और इसमें राजस्थान की दिव्यांशी, गौरवी और सुभाष है, इन्होंने अपने अपने वर्ग में खिताब जीते हैं। दिव्यांशी ने अंडर 13 में गर्ल्स फाइनल में ये खिताब है वो प्राप्त किए हैं। गौरवी अजमेरा है, इन्होंने अंडर 9 में, और सुभाष चौधरी हैं, इन्हें बॉयज़ अंडर 17 में फाइनल में महाराष्ट्र की जो पूर्व प्राप्य है इनको शिकस्त देकर ये जो खिताब है वो अपने नाम किए हैं। तो दिव्यांशी, गौरवी और सुभाष है,
इन्होंने नॉर्दर्न स्लैम स्क्वैश है जो प्रतियोगिता है ये जीती है। स्क्वैश के रिगार्डिंग ही हाल में उत्तराखंड में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उत्तराखंड के जो स्क्वैश चैंपियनशिप है उसमें सुभाष ने गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किया है। उत्तराखंड के देहरादून में 26 से 30 अप्रैल 2025 को एक चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, जिसमें जयपुर के जो सुभाष चौधरी हैं उन्होंने अंडर 19 बॉयज़ कैटेगरी है इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इन्होंने सुभाष चौधरी ने हरियाणा के प्रियांशु कुमार हैं इनको हराया है और उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप है इसका गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किया है। तो आज की क्लास में हमने राजस्थान करंट अफेयर्स का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पार्ट है वो कवर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।